हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल पाई एकेडमी। तो आज अपन फिजिक्स का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो आपने इस टॉपिक के बारे में सुना होगा क्योंकि ये टॉपिक का जो मतलब है या वो आप समझ लो कि कोई भी चीज़ दो चीज़ों से रिलेटेड है। जैसे मैकेनिक्स जो अपन पढ़ते, अभी 11th का मेजर पोर्शन मैकेनिक्स है। 11th का मेजर पोर्शन क्या है? मैकेनिक्स। और ये चीज़ जो अपन पढ़ते हैं उसके दो मेजर सिलेबस हैं, एक मोशन से रिलेटेड जो कि अपन काइनेमेटिक्स में पढ़ने वाले हैं, और एक फोर्स से रिलेटेड, एक फोर्स से रिलेटेड जो कि अपन इसको डायनामिक्स बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? डायनामिक्स। इसको अपन बोलते हैं डायनामिक्स। जैसे एक काइनेमेटिक्स होता है, एक डायनामिक्स होता है। तो अपन क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में, दैट इज काइनेमेटिक्स। इसमें फोर्स का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे अपन मोशन की स्टडी करेंगे कि मोशन कैसे होता है, कौन से क्वांटिटीज़ होती है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है, किस हिसाब से उस चीज़ों को देखा जाता है, कैसे किया जाता है और कैसे अपने को समझना है। जैसे आपने 10th में पढ़ा है, तो 10th में आपने 5 क्वांटिटीज़ पढ़ी है, दैट इज़ वी। इसको क्या बोलते हैं? फाइनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? यू एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। अब आप दो चीज़ें बोल सकते हैं। वेलोसिटी अगर आप वर्ड यूज़ कर रहे हो, थोड़ा सा ध्यान से समझना, बेसिक लेक्चर है, ओके। इसमें आपकी टर्मिनोलॉजी क्लियर होगी कि कौन सी टर्म को हमें कैसे देखना है, ओके। तो पहला पॉइंट, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। अब वेलोसिटी बोलते से ही, जैसे आपने वेक्टर्स में दो टाइप की क्वांटिटीज पढ़ी थी, एक स्केलर और एक वेक्टर। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज अ क्वांटिटी। आप पॉइंट समझो कि अगर मैंने कहा कि ये गाड़ी 3 मीटर पर सेकंड से चल रही है, मैंने क्या कहा? ये गाड़ी 40 की स्पीड से चल रही है। अपन गाड़ी चलाते, टू व्हीलर, सब बच्चे जनरली टू व्हीलर तो चलाए हुए ही है। तो ये गाड़ी 40 की स्पीड से चल रही है। तो सबसे पहला सवाल आता है कहाँ? तुम बता सकते क्या 40 की स्पीड से चल रही है तो कहाँ चल रही है? बता सकते हैं? बिना डायरेक्शन के उसका कोई मतलब है क्या? तो यहाँ पे अपन बोलेंगे स्पीड या वेलोसिटी। यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे? स्पीड या वेलोसिटी? स्पीड। तो दो टाइप की क्वांटिटीज है, एक स्केलर और एक, दो टाइप की क्वांटिटीज है, एक स्केलर और एक वेक्टर। सही है। तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जिसको क्या जरूरत है? डायरेक्शन। अगर मैं ये कहूँ कि भाई साहब 40 की स्पीड से नॉर्थ में जा रहा है, तो तुम्हारे माइंड में अपने आप डायरेक्शन आई कि नहीं आई? माइंड में क्लियर हो गई। तो अगर तुम बोलोगे कि अपने को खिड़की के बाहर बिल्कुल नहीं देखना है, तो ये नॉर्थ है, करेक्ट। तो तुम्हारी गाड़ी कहाँ जा रही है? तो सब बच्चे क्या सोचने लग जाते हैं? ऊपर। भाई साहब नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट ऐसे देखते, 4 डायरेक्शन। नहीं समझे क्या? कैसे देखते हैं? इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर, नीचे, इधर और उधर, ऐसा नहीं रहता। नहीं, एक बच्चा आके पूछता, सर नॉर्थ मतलब ऊपर, ऊपर कैसे गाड़ी जाएगी? नहीं समझ में आया पॉइंट? मैंने बोला था उसमें बूस्टर लगे हुए थे, वो रॉकेट था। समझ में आया क्या? तो ऐसा नहीं रहता, आप जब खड़े हो तो इधर, इधर, इधर और इधर, ये 4 डायरेक्शंस। ठीक है, तो ये भी समझाना जरूरी समझा मेरे को उस वक्त। तो दो टाइप की क्वांटिटीज है। अगर आप वेलोसिटी वाला वर्ड यूज कर रहे हो, फाइनल वेलोसिटी, इसका मतलब क्या है? इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेलोसिटी है, वेक्टर है। इसको मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चाहिए? डायरेक्शन, है ना। मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चाहिए? अगर मैं ये लिखूं फाइनल स्पीड, क्या लिखूं? फाइनल स्पीड। तो स्पीड में हमको सिर्फ क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। हमें कोई लेना देना नहीं डायरेक्शन। मैंने गाड़ी चलाना स्टार्ट किया, जैसी मेरी गाड़ी स्टार्ट हुई मैं 100 की स्पीड में गाड़ी चला रहा था।
देखना वहां अपन बोलते क्या, वेलोसिटी। पॉइंट समझे आप कि आपके वर्ड्स में या आप कब कौन सा टर्म यूज करते हो, ये बहुत मैटर करता है। ये बहुत मैटर करता है कि आप वर्ड्स कैसे यूज करते हो। वही एक फिजिक्स है। फिजिक्स मतलब डे टू डे लाइफ की स्टडी इन अ फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज इन विच यू कैन एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, ऐसा बोल सकते हैं आप फिजिक्स को। फिजिक्स मतलब सेकेंड पार्ट है मैथमेटिक्स का। मतलब आपको लगा कि गाड़ी इतने चक्के से घूम रही है, तो उसको आपको पूरा प्रूफ करने के लिए या पूरा समझने के लिए आपको मैथमेटिक्स तो इन्वॉल्व करनी पड़ेगी ना। इसीलिए फिजिक्स में बेसिक मैथ्स पढ़ाया जाता है, सच दैट वो फिजिक्स समझने के लिए आपको मैथ्स का भी जानकारी होना जरूरी है। बिना मैथ्स के आप फिजिक्स पढ़ ही नहीं सकते, कोई भी टॉपिक पे आ जाओ, ठीक है। इसलिए पढ़ाया जाता है। वेक्टर्स मैथमेटिक्स का टॉपिक है और वो डायरेक्शन के बारे में बात करता है, इसलिए अपन उसको फिजिक्स में पहले सबसे पहले पढ़ाते हैं, क्योंकि अपने को मैकेनिक्स देखना है कि नहीं। अब बात सबको समझ में आई, यहाँ तक क्लियर है सबके लिए, सब कुछ, एवरीथिंग। तो v क्या है? स्पीड। स्पीड बोलते से स्केलर है या वेक्टर? इसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, सही है। अब u बोलूं मैं, इनिशियल स्पीड, सही है। अब डिफाइन करना पड़ता है एक्चुअली, बेसिकली ये जो इनिशियल से ये दोनों के लिए सही है, वेलोसिटी बोलते सही। अब इसको कैसे डिफाइन करें, दोनों v है, मैं क्या समझू सर, वेलोसिटी है या स्पीड है। तो अब वेलोसिटी को अपन ऐसे बनाते हैं, ये क्या दे रहा है, डायरेक्शन। मतलब स्पीड को डायरेक्शन मिली तो वेक्टर, क्योंकि स्पीड, और ये इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या है, इनिशियल। आया पॉइंट समझ में, पक्का। ये दोनों में डिफरेंस है, आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि ये भी टर्म गलत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी आता। जैसे कई बार आपको डिफरेंशिएशन जब सिखाया जाता है तो ये भी चीज़ सिखाई जाती है ना, अरे एक बार का समझ लो ना, dx/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी। इसका फील क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फील कैसा है उसका। अगर मान लो 3 मीटर से गाड़ी चल रही, थोड़ा सा टर्म समझा रहा हूं मैं, ये टर्म्स अगर आप समझ गए तो काइनेमेटिक्स खत्म, ठीक है। उसके बाद तो बस आपको ये बताया जाएगा पूरे काइनेमेटिक्स में कि कौन सा टॉपिक को किस तरह से पढ़ाते हैं, इसका मतलब क्या है, इसको कैसे यूज़ किया जाता है, बस। इसमें कुछ अलग चीज़ें नहीं है। ये एक ही लेक्चर अगर आप समझ गए तो पूरा काइनेमेटिक्स आप इजीली समझ जाओगे। देखो कैसे, आप पॉइंट समझो। मैंने लिखा 3 मीटर पर सेकेंड, व्हाट डज दिस सिग्निफाई। 1 सेकेंड में गाड़ी 3 मीटर, क्या सिग्निफाई कर रहा है ये, 1 सेकेंड में गाड़ी 3 मीटर चल रही है, सही है। 2 सेकेंड में, 2 सेकेंड में, 3 सेकेंड में, 15 सेकेंड में, 45। तो आपने क्या डिफाइन किया, इसका रेट क्या है, इसका रेट 3 मीटर रेट क्या है इसका, 3 मीटर पर सेकेंड, सही है। तो यहाँ पे dx/dt की वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि देखो उसका स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर है, 3 मीटर स्मॉल चेंज नहीं है, पर वो स्टडी है, इसलिए अपन dx/dt डायरेक्टली बोल सकते हैं। स्टडी मतलब एक कांस्टेंट रेट से बढ़ना, ये वर्ड को फोकस रखो। स्टडी मतलब रेट से बढ़ना, और स्टडी यूज नहीं करा, उसने एक्सेलरेशन दे दिया। मान लो इसको अपन यही बोल सकते हैं कि 1 सेकेंड में गाड़ी 3 मीटर चल रही है। ये वेलोसिटी का यूनिट है। क्या बोला मैंने, ये वेलोसिटी का यूनिट है, सही है। फिर अगर मैं ये लिखूं, स्पीड बोल देते अभी, फिर अगर मैं एक्सेलरेशन लिखूं,
3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? बोलो, इसका क्या मतलब है? 1 सेकंड में गाड़ी 3 मीटर पर सेकंड से चल रही है ना? अरे मतलब 1 सेकंड में उसकी स्पीड, देखो पहले तो आप डायमेंशंस पे ध्यान रखा करो। जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे उसमें डायमेंशन दिया हुआ है टेम्परेचर में केल्विन। एक क्वेश्चन में डायमेंशन में क्या दिया हुआ है? केल्विन। और उसने टेम्परेचर क्वेश्चन में डिग्री में दिया हुआ है। हीट में अगर आप देखोगे या कहीं जगह पे आपको दिखेगा, यूनिट कुछ और दे रहा है, क्वेश्चन में कुछ वैल्यू और दे रहा है, तो यूनिट देख के वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। तो आपको यूनिट भी ध्यान रखना जरूरी है। और इस साल नीट में तो 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, और आप देखोगे तो आप ध्यान से समझो। 3 मीटर पर सेकेंड ऐसा बोल सकता कि नहीं बोल सकता? तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 सेकेंड में गाड़ी की स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही है। क्या बोला मैंने? 1 सेकेंड में गाड़ी की स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही है। अच्छा जी, 2 सेकेंड में कितनी बढ़ेगी? 3 सेकेंड में, 4 सेकेंड में, 5 सेकेंड में, 15 सेकेंड में, 45, कितनी? 45। करेक्ट। अब मेरे को एक चीज बताओ, ध्यान से सुनना। एटी ये गाड़ी थी, रोल्स रॉयस थी। क्या थी? रोल्स रॉयस, मारुति 800। इसकी इनिशियल स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल स्पीड सही है। एक्सेलरेशन था इसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताओ फाइनल स्पीड कितनी होगी एट t इज इक्वल टू 15 सेकेंड्स पे, या एट t इज इक्वल टू 0 पे बात हो रही है? बताओ। क्या होगा? 40 है? 30 होगा ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? 1 सेकेंड में गाड़ी की स्पीड 1 सेकेंड में गाड़ी की स्पीड 2 मीटर से बढ़ रही है। तो मतलब t इज इक्वल टू 1 पे गाड़ी की स्पीड क्या होगी? 2 होगी ना, है कि नहीं? किसको किसको लगता है मैं गलत बोल रहा हूं? बाकियों को सही लगता है। किसको किसको लगता है मैं गलत बोल रहा हूं? एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड गाड़ी की स्पीड 2 होगी। कितनी होगी? 12 होगी। क्यों? क्यों? क्या तुमने यही फॉर्मूला अप्लाई किया है क्या? ये फॉर्मूला भी था सर, पता ही नहीं चला कब आया और कब निकला। फॉर्मूला देखा है? सभी देखा? यहाँ पे टी को टाइम बोलते हैं, पता है? पहले से जैसे मतलब t इज इक्वल टू 0 पे गाड़ी की स्पीड क्या थी? 10। t इज इक्वल टू 1 पे, 2 पे, 3 पे, 16। अबे 2 का टेबल बोलना है। 2 1 जा 3। अच्छा, सबकी नींद उड़ गई? पक्का? तो आप ध्यान से समझो थोड़ा सा कि एक्सेलरेशन का क्या मतलब है। 1 सेकेंड में वो कितनी स्पीड बढ़ा रहा है? 1 सेकेंड में वो कितनी स्पीड, सही या गलत?
आप पॉइंट समझे क्या? इनिशियल स्पीड u है तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये क्या है? एक्सेलरेशन। ये सब वेक्टर क्वांटिटी है, समझ में आया ना? ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है, ये क्या है, सब अपने को आगे पढ़ना है, समझ लेना ये चीज। तो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को जनरली एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और एक्स को हम बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से बड़ा ही रहेगा ना? क्या बोल रहे हो? डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से बड़ा ही रहेगा ना? अरे नहीं, क्यों? क्योंकि सर मैं घर से निकलता हूँ ट्यूशन आने के लिए, तो रास्ता तो सर 5 मिनट का ही है, और मुझे आधी घंटा लगता है, और मैं ऐसा भी नहीं कि एक जगह बैठ रहा हूँ, कंटिन्यूस चल ही रहा हूँ। आप पॉइंट नहीं समझे? देखो मैं समझाता हूँ। कैसा होता है जनरली इस उम्र में, दोस्त बहुत जल्दी बनते हैं, दो खाली बहुत जल्दी अपने आप में मिल जाते हैं। जैसे भाई साहब, ये अपना कौन था? चंपक। कौन था? चंपक, करेक्ट। ये घर से निकला, यहाँ उसको पढ़ने जाना था, उसने डिसाइड किया था कि आज मैं ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा पढ़ाई करूँगा, और रोज़ ये डिसाइड करता था, रोज़ कोशिश जारी थी। फिर वो उसको रास्ते में एक मिला दोस्त, उसने बोला छोड़ना पे, कल पढ़ाई करते हैं, आज तो एंजॉय कर लेते, बहुत दिन बचे हैं। किसके किसके साथ ऐसा हुआ है आज तक? ऐसा कभी हुआ है किसी ने आपको गुमराह किया है? ये क्राइम पेट्रोल में इसका भी आना चाहिए एक एपिसोड। सजग रहिए, ये पैसिव किलर है। इसका दुनिया में पता भी नहीं चलता कि मतलब ये आपको मतलब वैसे हार्म नहीं करते, ये जीवन से ही हार्म कर देते। ये वो वाले किलर है जो आपको आपके लाइफ में रिग्रेट हमेशा देंगे। क्या देंगे? रिग्रेट और गिल्ट। मैं आपको सच बता रहा, दुनिया में कुछ भी होना, ऐसा हानिकारक दोस्त नहीं होना। मैं भी था किसी के लिए। मतलब मैं पढ़ाई कर लेता था, अब बोर हो गए, अबे कितनी करेगा, पागल है क्या, इतनी कौन करता, उसको थोड़ी मालूम मैं क्या कर रहा था। अरे इतनी मेहनत कर कौन। फिर एक दो बार वो गुमराह हुआ, फिर मैं बोला जान दे यार, छोड़, पढ़ रहा है बेचारा। और मैं कौन सा तोप नहीं था, मैं भी एवरेज ही था। मतलब ये फैक्ट बता रहा, ये चीज़ से तो गलती से बच के रहना लाइफ में, और 100 में से एक ही बचता है। 99 लोग भावनाओं में बहते, और जो बचा रहता है उसको 99 स्टूडेंट्स उसी को गुमराह करने में लग जाते। इसमें किस बात का ईगो है बे? मैं इसको फ़ोन करके बुलाया है, वो आया ही नहीं, दोस्ती आज से ख़त्म। मतलब अब ये अपना चंपक था, फिर ये मान लो अपना जी फॉर जूनियर जी, है कि नहीं? सही है। तो ये गया उसके पास, भाई साहब पढ़ाई करने, बुक खोला ही था इसने, करेक्ट। वो ग्लूकोज भी बोल सकते हैं। मतलब बुक उसने खोला ही था, चल रहा बे, कितनी पढ़ाई करेगा, हो गई ना, बहुत कर लिया। बोले बहुत सही। तो ये दोनों ने यहाँ पे अपना ग्रुप बनाया, और दोनों चल पड़े यहाँ पहुँचना था। दोनों चले, चलो गार्डन में बैठ के थोड़ा सा मोबाइल पे गेम खेल लेते, है कि नहीं? ये ऐसे चार सही बनाना एकदम, है कि नहीं? दोनों यहाँ पे मोबाइल पे गेम खेले, यहाँ बैठे हुए। भाई साहब वो पलंग नहीं है, टेबल है। तो वहाँ पे गेम खेल रहे भाई साहब आधी घंटे तक, सही है, चले। फिर बोले यार अपन थक गए, कुछ खा के आते। यहाँ गए, फिर यहाँ पहुँचे। भाई साहब इसको यहाँ से डायरेक्ट पहुँचना था, वो कैसे पहुँचा?
कैसे पहुंचा वो? यहां से डायरेक्ट पहुंचना था ना। ये सबसे हानिकारक दोस्त है दुनिया में, सबसे हानिकारक दोस्त। ये नहीं, ये तो अपना जूनियर जी है। ये हानिकारक दोस्त सेहत के लिए, सेहत के लिए हानिकारक, दैट इज पैसिव किलर। सही है। इससे हमेशा बच के रहना लाइफ में, अगर कुछ सक्सेस होना है। ये सत्य घटना पे आधारित है, समझ में आया? ये अच्छे बच्चों को गुमराह कर देता है कि नहीं? पता चला रिवर्स हो रहा हो तो अभी अपने को नहीं मालूम, ठीक है, पर इसको डायरेक्टली यहां पहुंचना था। ये क्या कर रहा? तो इसका डिस्प्लेसमेंट मान लो, इसको डायरेक्टली पहुंचना था, 100 मीटर दूर क्लास थी, ये चल के आया 2 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना है, 2 किलोमीटर या 100 मीटर? और डिस्प्लेसमेंट मतलब अगर मान लो एक दिन उसको घर पे अच्छे से तसल्ली से कुटाई हुई मतलब, और डायरेक्ट आ गया, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है, पर डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट से कम हो सकता है क्या? डिस्प्लेसमेंट हम ये बोल सकते हैं कि डिस्टेंस जो है वो हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, आप वेक्टर स्केलर से नहीं कर सकते। आप मैग्नीट्यूड को ऐसे बोल सकते हैं। आया क्या समझ में? ये कहानी में मैंने आपको अगले 2 साल का पूरा इतिहास समझाया है। अगर आपको ढंग से समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छा। तो ऐसे हानिकारक चीज़ों से दूर रहना। अगले 40 साल अगर आपको मस्त लाइफ सेट रहना है तो ऐसे लोगों को पहले ही डिलीट करो। चल बे, बहुत हो गई ना पढ़ाई। ऐसा मैं भी करता था मतलब, तो मुझे इसका मालूम है, पर मैं ज़्यादा नहीं करता था क्योंकि मैं पढ़ाई भी करता था तो मुझे इतना समय नहीं मिलता था। तो थोड़ा सा कोशिश करना लाइफ में अगर कुछ हासिल करना है, और ये जो एज रहती है उसमें दोस्त बनाने का मन भी बहुत करता है। किसको किसको सही लग रहा है? सही है सर। जैसे ही आप पढ़ाई के सामने बैठते हो मन ही नहीं करता। और सर हम पूरी ताकत लगा के बैठे कि आज तो 5 घंटे मेरे को देखना भी नहीं है बाजू में, पहले ही क्वेश्चन नहीं होता। पूरी एनर्जी की ऐसी की तैसी हो जाती। फिर हम उठते उसके ऊपर, चलो एक डाउट पूछ लेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ लेके बैठे, वो भी नहीं हो रहा। फिर ये एनर्जी कब तक मेंटेन रखेंगे? नहीं 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 नहीं, वो रखे रहना है। क्या होता है हकीकत में बता रहा हूँ कि आप जब 10 क्वेश्चन करते हो ना स्टार्टिंग में, क्योंकि ये ट्रांजिशन फेज है, 10th तक आपने जिस हिसाब से पढ़ा, एकदम से 11th में ऑल ऑफ अ सडन बहुत सारी चीज़ें ट्रांजिट हो रही, तो उसमें 10 में से 1 होगा, अगली बार 10 में से 2 होंगे। ये ट्राई हमेशा करते रहना है आपको कभी ये नहीं सोचना है कि 1 ही क्यों हो रहा, 9 नहीं हो रहा, ये सोचना है कि अगली बार 2 करना है, क्योंकि चीज़ें अचीव की जाती है। आप ये मत सोचो कि दीज आर वेरी इजी टारगेट्स। अरे सर मेरे 10th में 99% थे, मैं तो होशियार हूँ ना। यहाँ वो सब नहीं चलता है। यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ चलता है, मेहनत। जिसको करते आ गई, हो गया। सही है। अब देखो, अब एक चीज़ बताता, देखते हैं किसको किसको चीज़ें समझ में आती है। एक क्वेश्चन है, जैसे क्या हुआ, ठीक है। अब एक सिचुएशन समझाता, देखो। फ्रिक्शनलेस मतलब चीज़ें जानते क्या तुम? फ्रिक्शनलेस क्या होता है, थोड़ा सा फील है क्या? मान लो एक क्लिफ थी। क्या थी? क्लिफ। अब अपने जूनियर जी को लगा ये तो मेरी लाइफ नष्ट कर रहा है, सही है। उसने पकड़ा अपने चंपक को। अपना जूनियर जी ऐसा लेट गया, उसने यहाँ से अपने हाथ से चंपक को पकड़ा, क्लिफ से सेम हाइट पे। अभी पकड़ के रखा तो ये लटका हुआ था, ये भी लटका हुआ था। फील कर पा रहे हो क्या? और ये फ्रिक्शनलेस क्लिफ है। जैसे ही इसको ये छोड़ेगा ये भी नीचे गिर। नहीं समझे पॉइंट? मतलब इसको पकड़ने के लिए कोई चीज़ नहीं है,
मतलब ये है तो ये है, सिचुएशन समझना थोड़ी सी। तो इसने बोला भाई साहब मैं आज इससे फेंक ही देता इसको नीचे, छोड़ो जो होगा देखेंगे। इसने छोड़ा तो पता चला ये भी गिरने लगा। कौन जमीन पे जल्दी पहुंचा? कौन जमीन पे जल्दी पहुंचा? साथ में पहुंचे? बताना मेरे को रिप्लाई करके। ये क्वेश्चन मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, आगे जाके अपन पढ़ेंगे। मतलब सिचुएशन आपको क्लियरली समझ में आई कि क्या हो रहा है। एक क्लिफ है, उसने ऐसे पकड़ के रखा, जैसे ही उसने छोड़ा वो भी नीचे फिसलेगा। मतलब जब तक उसको पकड़ा हुआ है जब तक ये भी लटका हुआ है। जैसे ही उसने छोड़ा ये डायरेक्टली नीचे गिरा और ये स्लिप हुआ है। तो कौन जल्दी पहुंचा? अपना चंपक पहुंचा या जूनियर जी पहुंचा? ग्लूकोज मतलब चंपक। कौन नीचे पहुंचा फटाफट जल्दी से? वो तुम्हारा सवाल है, जवाब मैं अभी नहीं बताने वाला। ठीक है, सबको ये क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, चल ये टर्म्स है जो आपको समझनी है। जैसे अभी तक आपने 3 इक्वेशंस बहुत पढ़ी है। क्या पढ़ी है? 3 इक्वेशंस। जैसे कि देखना ध्यान से, v इज इक्वल टू यू प्लस, ये पढ़ी कि नहीं पढ़ी? आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये सब चीजों का अपन यूज करेंगे, ध्यान से सुनना आप। जैसे अपन ने वेक्टर पढ़ा है, क्या पढ़ा है? v फाइनल, ये फाइनल है। देखना कंफ्यूजन क्या होता है। v फाइनल माइनस v इनिशियल, u को मैं v इनिशियल बोल सकता हूँ, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम। टाइम वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर? स्केलर। टाइम क्या है? स्केलर। तो जनरली क्या होता है, थोड़ा सा मैं आगे लेवल पे भी लेके जा रहा, बिकॉज ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर, इसमें आपके काफ़ी सारे परसेप्शंस क्लियर होंगे कि आप क्या सोचते हो और हकीकत में चीज़ें होती क्या है। ठीक है, अगर मान लो एक गाड़ी इधर जा रही है 10 से और इसके एक्सेलरेशन भी इधर है, ऐसा कोई सिचुएशन हमेशा हर बच्चा सॉल्व करता है, 10 तक थोड़ा बहुत हुआ रहता है। तो ऐसा लगता है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का क्या डायरेक्शन सेम रहेगा क्या? या तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के अपोजिट हो सकता है या पीछे हो सकता है, पर हकीकत में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है? ये इक्वेशन बताएगा। क्या ये डेल्टा वी वेक्टर है? डेल्टा मतलब चेंज, डिफरेंस, चेंज को ही बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कभी भी वेलोसिटी वेक्टर के एक बरोबर नहीं होता, वो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर के बरोबर होता है। क्या बोला मैंने? नहीं समझ में आया? एक्सेलरेशन वेक्टर का डायरेक्शन कभी भी वेलोसिटी वेक्टर के इक्वल होता है क्या? हो भी सकता है, नहीं मत बोलो, मे बी पॉसिबल, बट वो उसकी डेफिनेशन, एक्सेलरेशन वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। एक्सेलरेशन वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? अभी तक आप ये इक्वेशन लिख रहे थे, अरे मतलब 10 तक ये पढ़ा ही होगा सबने, सबको काइनेमेटिक्स था ही। ठीक है, सबको काइनेमेटिक्स था, अभी तक आप ये सब पढ़ ही रहे थे। तो ये इक्वेशन का एक्चुअल मतलब अब समझ में आया? ये क्या है? चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर बाय टाइम डिवाइड बाय स्केलर कर दो तो डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट आएगा क्या? इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। क्या है? वेक्टर। अब मान लो गाड़ी इधर से भी 10 से जा रही थी, ये चंपक अपना भाग रहा था 10 से इनिशियल, और इधर वापस भाग रहा है 10 से, तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या है? 0। इसलिए हम बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड का एक्सेलरेशन 0 रहता है। क्या बोलते हैं?
कौन, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्यों, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी। इसका चेंज क्या है, इसमें वेलोसिटी में कोई भी चेंज है क्या, तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का, कंफर्म। यहाँ पे एक्सेलरेशन में कोई भी चेंज रहेगा क्या, सही है ना। अब फील आया, ये सारे कंसेप्ट्स अपने को काइनामेटिक्स में पढ़ने हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे एक क्वेश्चन है जो मैंने पहले भी पूछा था, हाँ देखते हैं अभी किसको याद है, या कभी जैसे हाँ, मैं पूछता रहता हूँ, ये जनरली बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। दो रिंग्स है, क्या है, दो रिंग्स है, ये सेमी सर्कुलर वायर है, क्या है ये, सेमी सर्कुलर वायर, ये क्या है, सेमी सर्कुलर वायर, ये सेमी सर्कुलर वायर है। और ये क्या है, क्या है ये, स्ट्रेट वायर। इसके ऊपर एक बीड है, ये क्या है, बीड, मतलब एक रिंग टाइप है। मान लो आप उंगली में रिंग लगाते हो ना, तो एक वायर के ऊपर एक रिंग है जो फ्रीली मूव कर सकती है विदाउट फ्रिक्शन, क्योंकि अभी अपन मोशन की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे भी एक रिंग है, यहाँ पे भी क्या है, एक रिंग है, करेक्ट। इनिशियली ये वर्टिकल है, रिंग ऐसा रखा हुआ है, वो ऐसा, समझ में आया सबको, एक वायर ऐसा है और एक ऐसा, करेक्ट, सबको समझ में आया गया। अब ये रिंग का नाम दे दिया ए, ये रिंग का नाम दे दिया बी। अब इनिशियली दोनों को हॉरिजॉन्टल स्पीड दी हुई है v। इनिशियली क्या दिए हुई है, ये दोनों को क्या दिए हुई है, हॉरिजॉन्टल स्पीड v। इधर तो बताओ यहां पे कौन जल्दी पहुंचेगा, यहां पे कौन जल्दी पहुंचेगा, बताओ। मतलब ये ऑप्शन लिख लो, टी ए ग्रेटर देन टी बी, बी टी ए लेस देन टी बी, सी टी ए इक्वल टू टी बी। बताओ, जीना यहाँ तो मरना भी। किसको किसको लगता है फर्स्ट ऑप्शन आंसर है, किसको ज्यादा टाइम लगेगा, ऊपर वाले को या नीचे वाले को, किसको ज्यादा टाइम लगेगा, इसको पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा या इसको, हाँ क्या, सेम टाइम लगेगा। किसको किसको लगता है थर्ड ऑप्शन आंसर। अरे अपना अपना आंसर बताओ ना, आप सीख ही रहे, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या सोच रहे हो, कैसे सोच रहे हो, फिजिक्स में हकीकत में कैसा सोचना होता है ये आपको सिखाया जा रहा है। किसको किसको लगता है ये आंसर है सी, हाथ खड़े करो। सही है, अच्छे से हाथ खड़े करो। ये क्या है, एक ही जन को लग रहा है, अच्छा। किसको किसको लगता है ये है, सर इसको ज़्यादा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू ये बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, ये लेट पहुंचेगा। सही है। किसको किसको लगता है ये, इसको ज़्यादा टाइम लगेगा, सर इसको कम टाइम लगेगा। रीज़न किसी को पता है, सर हमको आंसर याद है ना, इसका आंसर है ये। इसको ज्यादा टाइम लगेगा पहुंचने में, इसको कम टाइम। पूछो क्यों, हाँ नहीं, पूछो क्यों, हाँ ऐसा। अब आप पॉइंट समझो, सिंपल।
अब आपको थोड़ी सी फोर्स थ्योरी सिखाऊंगा मैं, ठीक है। जहाँ फोर्स लगता है वहाँ एक्सेलरेशन भी लगता है, जहाँ फोर्स लगता है वहाँ लगता है। सुनना ध्यान से, दो कंपोनेंट होते, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। दोनों हॉरिजॉन्टली सेम ही जा रहा है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये भी यहां से यहीं जा रहा है, ये भी यहां से, ये बस वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे से ऊपर वापस आ रहा। सही है गलत? ये बस वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे से ऊपर जा रहा है। सही बोल रहा हूँ या गलत? पक्का? इसको वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ भी हिसाब है क्या? ये सिर्फ हॉरिजॉन्टली कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, इसको कोई लेना देना नहीं। अब मान लो, इसको सोचने के बहुत सारे तरीके हैं। मान लो ये रिंग यहाँ है, ठीक है। ये रिंग mg के कारण नीचे दबेगी। मान लो अगर एक रिंग मैंने ऐसी रखी तो ये रिंग नीचे mg के कारण लग रही है। तो mg नीचे लग रहा है तो एक फोर्स इसको यहाँ लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं इसको। अभी सिर्फ ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा हूँ फिजिक्स किस लेवल पे आता है। एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लग रहा है, सही है गलत? अरे पक्का? नॉर्मल रिएक्शन मतलब कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? जैसे दो चीज़ें ऐसे कांटेक्ट में है तो एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं ना आप, तो ये नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो ये क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। अगर मैं इसको ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ तो मैं कौन सा वाला फोर्स लगा रहा? नॉर्मल रिएक्शन, करेक्ट। तो रिंग mg ग्रेविटी के कारण इसको दबाएगी, बीड। तो अगर मैं किसी चीज को दबा रहा हूं तो वो भी चीज रिवर्ट करती है, न्यूटन थर्ड लॉ। उसने रिवर्ट किया क्योंकि दोनों को कांटेक्ट के कारण फोर्स लग रहा है, तो ये वाला कौन सा फोर्स हुआ? नॉर्मल। बस इतना समझ गए। अब इसके पास इनिशियली स्पीड क्या थी? v, और इसको इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट मिला। मान लो अगर ये थीटा है तो n cos थीटा। मिला कि नहीं मिला? अरे पक्का? अरे सोच लो। तो इनिशियल वेलोसिटी v था और इस डायरेक्शन में एक और फोर्स मिला, तो क्या उसकी हॉरिजॉन्टली वो स्पीड बढ़ाएगा? बढ़ाएगा क्या? अरे पक्का? अरे इधर मान लो दोनों 10-10, तो ये बढ़ा के यहाँ पे लाके ये बीड को यहाँ पे लाके ये 20 कर देगा। नहीं समझे? यहाँ से ये 10 से निकला और ये यहाँ पे भी 10 पे ही था, तो यहाँ से यहाँ तक ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या इसकी स्पीड बढ़ी क्या? तो इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में और इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम ज़्यादा किसको लगा? ऊपर वाले को या नीचे वाले को? टाइम ज़्यादा किसको लगा? जल्दी कौन पहुँचा? नीचे वाले की स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो वो जल्दी पहुँचेगा। सही है गलत? अरे पक्का? अब मान लो सर इधर का तो आपने बताया, इधर अगर बीड रहा तो इसको तो नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रही है और स्पीड तो इधर है। इसका कंपोनेंट तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड के, वो तो स्पीड घटाएगी। सर भले ही इधर से इधर टाइम लगेगा, इधर से इधर घटेगा ना। आया क्या थोड़ा सा समझ में? कोशिश करो समझने की। सपने बिल्कुल नहीं देखना है, बोर्ड इधर है। दिन में सपने देखते क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो सपने देखने से कुछ हासिल होता क्या? हाँ, एम करो, एम अचीव किए जाते हैं, है कि नहीं? समझ में आया क्या? बकर खत्म नहीं होती है, सब बकैती है। समझ में आया पॉइंट? आपको अगर करना है तो आप करोगे ही, वो आपका ड्रीम है। कुछ भी मतलब स्टेटमेंट बनाना है तो कुछ भी बना दो। ये देखो नॉर्मल रिएक्शन, ये क्या है? n cos थीटा। सही है गलत? मान लो ये 20 थी, अब इस पूरे प्रोसेस में इसकी स्पीड कम हो रही है, तो जितनी बड़ी उतनी ही तो कम होगी, वापस यहाँ पे आए कि उसकी 10 हो जाएगी। पर पूरे प्रोसेस में 20 से 10 हुई है,
पर 10 से तो ज़्यादा ही है। अरे 20 से जाएगी 19 पे, 19 से जाएगी 18 पे, 18 से 17 पे, 17 से 16 पे, 16 से 15 पे, 15 से 14, 14 से 13 से 12 से 11 से 10। पर ये पूरे स्पीड क्या 10 से तो नहीं समझना है। भले ही स्पीड कम हो रही है पर स्पीड तो इससे ज़्यादा ही है। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में भी इसको टाइम कम लगा इससे, और यहाँ से यहाँ पहुँचने में भी इसको टाइम इससे ज़्यादा लगा। इसको इससे ज़्यादा लगा ना, इसको इससे, तो किसको ज़्यादा टाइम लगेगा, ऊपर वाले को या नीचे वाले को? कंफ्यूजन अभी भी हो रहा होगा, हो रहा है या नहीं हो रहा? कि सबको समझ में आ गया? समझ में आया क्या ये चीज़? ऊपर वाले को ज़्यादा टाइम लगेगा या नीचे वाले को? क्योंकि नीचे जैसे ही ये वाला नीचे वाला पॉइंट है, ये फोर्स इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का बढ़ाएगा। तो यहां से यहां तक बढ़ा रहा है, यहां से यहां तक घटा रहा है, पर पूरे प्रोसेस में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट स्पीड का वो इससे तो ज़्यादा ही है। और हॉरिजॉन्टली ये दोनों सेम डिस्टेंस कर रहा है, तो ऊपर वाले को ज़्यादा टाइम लगेगा एज कंपेयर टू। क्या सबको समझ में आ गया? पक्का? कंफर्म? तो ये लेक्चर यहीं तक ही रखते हैं अपन, पक्का? तो नेक्स्ट लेक्चर से अपन ऑफिशियल काइनेमेटिक्स चालू करेंगे विद प्रॉपर डेफिनेशंस और हर एक चीज़। तो इस लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि अपने को इस पूरे टॉपिक में पढ़ना क्या है। चलो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में।